आप लोग? आपके लिए आज का जो छोटा सा काम है वो जीवन भर के लिए, वैसे तो सारी चीजें जीवन भर के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आज जो मैं बता रहा हूं वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो है सच बोलना। आपने कई बार सुना होगा, आप झूठ तब बोलो जब किसी का जीवन बचाओ। ये भी गलत है। वहां भी अगर आप झूठ बोले उसकी भी कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। परमात्मा की व्यवस्था बड़ी भारी सुदृढ़ है। उनको सच्चिदानंद कहा जाता है, जो 3 शब्दों से मिलकर के बना है, सत्य, चित्त और आनंद। अगर आपसे अनजाने में कोई झूठ बोल जाती है, आपको पता चल जाता है, उसका तुरंत ही आपकी पछतावा होना चाहिए, तुरंत ही आपको स्वीकार कर लेना चाहिए, मुझसे भूल हो गई, मुझसे झूठ बोली गई। जब लगातार छोटी उम्र से आप सच पर अडिग होना सीख लोगे, आपके जीवन में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक सच्चे व्यक्ति से हजारों लाखों झूठे लोग हमेशा डरेंगे, और सच बोलने से बड़ा हल्कापन भी आता है आप लोगों के अंदर। हल्कापन मतलब अपने आप को लाइट फील करते हो, नहीं उसका मन में एक बोझ सा पड़ा रहता है झूठ का। इसलिए हमेशा सत्य का पालन करें। ये जगह जगह लिखा हुआ सुनने को पढ़ने में आ जाता है, लेकिन आप ये सोचो, औसत रूप से 60 से 200 बार झूठ बोलता है आम आदमी। रोजाना की बात कर रहा हूं, औसतन 60 से लेकर के 200 बार। ज्यादातर झूठ वो होते हैं जिनका उसको खुद को पता नहीं होता है। तो सत्य का बड़ा महत्व है, और महत्व तभी है जब आप इसको बोलोगे। मेरी बात समझ पा रहे हो? तो जीवन भर सच्चाई का साथ देना है, सत्य बोलना है। अब 3 शब्द और सुनो, जिनसे जीवन बड़ा प्रभावी, जीवन बड़ा सकारात्मक, जीवन बड़ा साहसी, जीवन बड़ा प्रबल बनता है, उनको सुनो। एक शब्द है ईमानदारी, दूसरा शब्द है वफादारी, और तीसरा शब्द है जिम्मेदारी। ऑनेस्टी, लॉयल्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी। ईमानदारी
आध्यात्मिक कुछ है। एक बार की बात है, मृत्यु के पश्चात एक हाथी यमलोक गया और हाथी धरती पर जमीन पर पाए जाने वाले एनिमल्स में सबसे बड़ा क्रिएचर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग और सबसे विशालकाय और बड़ा प्राणी माना जाता है। मृत्यु के बाद जब उसका शरीर, 3 शरीर होते हैं, एक सूक्ष्म शरीर होता है, एक भौतिक शरीर होता है, एक कारण शरीर होता है। जब जीव की मृत्यु होती है तो सूक्ष्म शरीर के साथ जाता है। तो यमलोक में अन्य प्राणियों ने हाथी से कहा कि तुम इतने शक्तिशाली थे, इतने विशालकाय थे, इतने बड़े थे, इतने शानदार थे, फिर मनुष्य जिनकी बीच जमा नहीं है उनको ना तो परमिशन लेटर मिलेगा और ना ही वो परीक्षा में बैठ पाएंगे। सीधा सीधा आपके आगे की सीखने के लिए है कि आपको अपना काम कितना जरूरी है, तभी आप बड़े लोग बनोगे आगे जाए। थैंक यू।